ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी को कम करने के लिए पाकिस्तान निहायत अहम किरदार अदा कर रहा है। इस वक्त सिविल और मिलिट्री क़यादत सिफारती मैदान में भरपूर अंदाज में मुतहरिक नजर आती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, जहां वो ईरानी क़यादत के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और मुज़ाकरात के अमल को कामयाब बनाने के लिए सर जोड़कर बैठे हुए हैं। इसी तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बाद कतर के दौरे पर हैं, जहां उनकी अमीर कतर से अहम मुलाकात हुई। ये तमाम सिफारती सरगर्मियां इस बात का वाज़े इशारा है कि पाकिस्तान खिते में पायदार अमन के क़याम के लिए संजीदा और अमली इक़दामात कर रहा है। फील्ड मार्शल की ईरान में मुलाकातें और बैकडोर मुज़ाकरात का तेजी से जारी सिलसिला इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं, बल्कि अमली सिफारतकारी के जरिए दोनों फरीकैन के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा बहाल करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की ये सिफारती कोशिशें वाकई कशीदगी को कम करने में कामयाब हो सकेंगी? क्या दोनों फरीक अपने इख्तलाफात को पसे पुश डालकर किसी मुश्तरका हल तक पहुंच सकेंगे? इतलात के मुताबिक मुआहिदे के ड्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं और मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की तैयारी अपने उरूज पर है। तहम इस मरहले पर कई चैलेंजेस भी दरपेश हो सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज एतमाद का फुकदान है, जो बरसों की कशीदगी और तनाज़ात का नतीजा है। इसके अलावा यूरेनियम की अफजूदगी, पाबंदियों का खात्मा, इलाकाई असर रसूख और सिक्योरिटी खदशात जैसे मामलात भी मुज़ाकरात की मेज़ पर ज़ेर बहस आएंगे। यहाँ एक अहम सवाल यह है कि क्या सीज़ फायर की मुद्दत में तोसी की ज़रूरत पेश आएगी या मामला इस कदर तेजी से हल हो जाएंगे कि जंग बंदी मुस्तकिल अमन में तब्दील हो जाए। इस हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान खासी अहमियत का हामिल है, जिसमें उनका कहना है मुमकिन है सीज फायर में तोसी की जरूरत ही पेश ना आए और मामला पहले ही हल हो जाएं। ट्रंप के इस बयान का अगर बारीक बीनी से जायजा लिया जाए तो इसमें एक वाज़ेह एतमाद झलकता है। ट्रंप माजी में भी गैर मुतवक्के बयानात देते रहे, लेकिन इस बार उनके लहजे में निस्बतन नरमी और मफाहमत की झलक नजर आती है। इससे यह तासुर मिलता है कि शायद अमरीकी क़यादत वाकई किसी मुस्तकिल हल की तरफ बढ़ना चाहती है, लेकिन यह कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ट्रंप ने मुकम्मल तौर पर अपना जहन बदल लिया है, क्योंकि अमरीकी पॉलिसी अक्सर हालात के मुताबिक तब्दील होती रहती है। अब सवाल यह भी है कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर में वो नकात जिन पर डेडलॉक मौजूद था, क्या वो हल हो सकेंगे? खास तौर पर यूरेनियम की अफजूदगी का मामला एक बड़ा तनाज़ा है। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को पुरअमन करार देता है, जबकि अमेरिका इसे सिक्योरिटी खतरा समझता है। ऐसे में एक दरमियानी रास्ता निकालना इंतहाई ज़रूरी होगा। इसी तरह अबनाए हुर्मुज़ का मामला भी नहायत हसास है। यह आलमी तिजारत की एक अहम गुजरगाह है और यहाँ किसी भी किस्म की कशीदगी आलमी मईशत को मुतासिर कर सकती है। अगर मुज़ाकरात के दौरान इस मसले पर कोई काबिल कबूल हल निकाल लिया जाता है तो ये एक बड़ी पेशरफ्त होगी। दूसरी जानिब लिबनान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी भी इस पूरे मंजरनामे पर असरअंदाज हो रही है। आज लिबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और देखना होगा कि क्या सेहूनी रियासत की जानिब से हमले बंद होते हैं या नहीं, क्योंकि लिबनान पर हमलों का सिलसिला जारी रहा तो उसके असरात ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात पर भी पड़ सकते हैं। इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने वाज़े किया कि लिबनान जंग बंदी मुज़ाकरात के अमल में मुसलसल कार्रवाइयों का खात्मा और अमन कायम करना नहायत ज़रूरी है और ये तमाम तर मामलात बातचीत के लिए ही साजगार माहौल पैदा कर सकते हैं। ताहिर इंदराबी ने इस हवाले से मजीद गुफ्तगू किए, क्या कहा आपको सुनवाते हैं। Chancellor of the Federal Republic of Germany, the German Chancellor expressed strong endorsement to Pakistan for our role in these peace efforts and for the holding of ceasefire between US and Iran and on the start of negotiations. Both leaders expressed serious concern over the ongoing hostilities in Lebanon and hope that the peace returns to the entire region. On the 9th of April, the Prime Minister also received a telephone call from the Prime Minister of Italy, Her Excellency Giorgia Meloni. अब असल सवाल यही है कि क्या इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हतमी और नतीजा खेज साबित होगा। इस हवाले से ट्रंप और ईरानी क़यादत की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जो उम्मीद की इस किरण की जानिब इशारा करता है। इसी तनाजुर में अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एग्रेसिव की एक रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें दावा सामने आया कि अमरीका और ईरान जंग के खातिर फ्रेमवर्क मुआहिदे के करीब पहुंच गए और अमरीकी और ईरानी अहदेदारों के दरमियान मुज़ाकरात में मंगल के रोज़ पेशरफ्त हुई। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने यह बताया
कि मंगल को होने वाली बातचीत में अहम पेशरफ्त सामने आई है, लेकिन साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात के बाइस मुआहिदा अभी यकीनी नहीं। अमरीकी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुक्काम के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुज़ाकराती टीम मुसलसल राब्तों और मुसवदों के तबादले में मसरूफ है। अब ये रिपोर्ट इस बात की निशानदही करती है सिफारती कोशिशें महज रस्मी नहीं बल्कि अमली नताइज की तरफ बढ़ रही हैं। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो का गुफ्तगू करते हुए कहना है मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही अमन का वाहिद रास्ता है, मुकालमा ही आलमी अमन की जमानत है और दुनिया मुआशी अदम इस्तेकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अब ये एक हकीकत बन चुकी है कि मुज़ाकरात की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें जारी हैं और अहम बात यह कि तमाम फरीकैन पाकिस्तान की मेज़बानी पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। इस हवाले से वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविस का कहना है ईरान से मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में होगा और पाकिस्तान इस पूरे अमल में एक कलीदी सालिस का किरदार अदा कर रहा है। अब ये सूरत हाल इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान की सिफारतकारी न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर भी तस्लीम की जा रही है। सिर्फ अमरीका और ईरान ही नहीं बल्कि दीगर आलमी ताकतें भी पाकिस्तान के किरदार को मुस्बत अंदाज में देख रही हैं। मजीद अहम बात यह कि पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने ईरानी अवाम के दिलों में भी अमन की उम्मीद को जिंदा कर दिया। ईरानी अवाम की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है जो इस बात का सबूत है कि अवामी सतह पर भी इस अमल को पजीराई मिल रही है।